प्रश्न वही जो परीक्षा में आए। नमस्कार साथियों, मैं पारसनाथ लाइफ हाई स्टडी इसके डेली करंट अफेयर में आपका स्वागत है। साथियों, पहला प्रश्न है, इंडिया स्मार्ट सिटी अवार्ड कॉन्टेस्ट 2020 में किस राज्य को राज्यों की श्रेणी में प्रथम स्थान मिला है? केरल, मध्य प्रदेश, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश। साथियों, इसका सही जवाब है डी, उत्तर प्रदेश। इंडिया स्मार्ट सिटी अवार्ड कॉन्टेस्ट 2020 आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय द्वारा घोषित किए गए हैं, जिसके कारण यह चर्चा में है। इंडिया स्मार्ट सिटी अवार्ड कॉन्टेस्ट 2020 में राज्यों की श्रेणी में उत्तर प्रदेश को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है। साथियों, उत्तर प्रदेश को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ, इसलिए उत्तर प्रदेश किसी भी एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। दूसरे स्थान पर मध्य प्रदेश, तीसरे स्थान पर तमिलनाडु को मिला है। ये अवार्ड सामाजिक पहलुओं, शासन संस्कृति, शहरी पर्यावरण, स्वच्छता, अर्थव्यवस्था, निर्मित पर्यावरण आदि विषय पर दिए जाते हैं। साथियों, अगला प्रश्न है, इंडिया स्मार्ट सिटी अवार्ड कॉन्टेस्ट 2020 में प्रोजेक्ट अवार्ड के तहत कल्चरल थीम में मध्य प्रदेश के किस शहर को डिजिटल म्यूजियम परियोजना के लिए सम्मानित किया गया है? इंदौर, भोपाल, जबलपुर, ग्वालियर। साथियों, इसका सही जवाब है डी, ग्वालियर। इंडिया स्मार्ट सिटी अवार्ड कॉन्टेस्ट 2020 में प्रोजेक्ट अवार्ड के तहत कल्चरल थीम में मध्य प्रदेश के ग्वालियर शहर को डिजिटल म्यूजियम परियोजना के लिए सम्मानित किया गया है, जिसके कारण चर्चा में है। ग्वालियर को डिजिटल म्यूजियम के लिए तृतीय स्थान प्राप्त हुआ है। डिजिटल म्यूजियम परियोजना में प्राचीन और नवीन विरासत को शामिल किया गया है। ग्वालियर स्मार्ट सिटी ने विरासत के संरक्षण में प्रमुख योगदान दिया है। ग्वालियर के गौरवशाली इतिहास को डिजिटल संग्रहालय के माध्यम से अत्याधुनिक उपकरण और तकनीकी की सहायता से बचाया जा रहा है। अगला प्रश्न साथियों, हाल ही में चर्चा में रहा विश्व प्रसिद्ध जोग जल प्रपात कहाँ स्थित है? साथियों, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में आ चुका है ये। शिवमोगा कर्नाटक, जबलपुर मध्य प्रदेश, सूरत गुजरात, रायपुर छत्तीसगढ़। साथियों, इसका सही जवाब है ए, शिवमोगा कर्नाटक। विश्व प्रसिद्ध जोग जलप्रपात में पर्यटकों को बेहतर सुविधा प्रदान करने के लिए 185 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे, जिसके कारण यह चर्चा में है। जलप्रपात शिवमोगा कर्नाटक में स्थित है। कर्नाटक पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड इस जलप्रपात में कार्यों को संपन्न करेगा। इस जलप्रपात को करसोप्पा के नाम से भी जाना जाता है, शरावती नदी पर स्थित है। 2 टाइगर रिजर्व, कॉर्बेट और राजाजी टाइगर रिजर्व को राज्य सरकार ने साल भर पर्यटन के लिए खुले रखने का निर्णय लिया है। दोनों रिजर्व किस राज्य में स्थित है? राजस्थान, मध्य प्रदेश, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश। साथ में कई बार प्रश्न आ चुका है ये, तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसका सही जवाब है डी, उत्तराखंड। कॉर्बेट और राजाजी टाइगर रिजर्व को राज्य सरकार ने साल भर पर्यटन के लिए खुले रखने का निर्णय लिया है, जिसके कारण यह चर्चा में है। दोनों रिजर्व उत्तराखंड राज्य में स्थित है। बारिश के मौसम में टाइगर रिजर्व में पर्यटन गतिविधियां बंद रहती थी, लेकिन अब खुली रहेंगी। मानसून में इन्हें बंद रखा जाता है। अगला प्रश्न है, नशीली दवाओं के दुरुपयोग और अवैध तस्करी के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया जाता है? 26 जून, 27 जून, 28 जून, 29 जून। साथियों, इसका सही जवाब है ए, 26 जून। नशीली दवाओं के दुरुपयोग और अवैध तस्करी के लिए खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय दिवस 26 जून को मनाया जाता है, जिसके कारण चर्चा में है। इस दिवस के अवसर पर प्रधानमंत्री ने नशीली पदार्थों के खतरों के प्रति जागरूकता लाने वाले लोगों की सराहना की है। साथियों, अगला प्रश्न है, आयकर अपीली न्यायाधिकरण के ई फाइलिंग पोर्टल ITAT के द्वार को किस मंत्रालय ने लॉन्च किया है? वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय, सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय, विधि और न्याय मंत्रालय, गृह मंत्रालय। साथियों, इसका सही जवाब है सी, विधि एवं न्याय मंत्रालय। आयकर अपीली न्यायाधिकरण ITAT यानी इनकम टैक्स एफिलिएट ट्रिब्यूनल के ई फाइलिंग पोर्टल ITAT की द्वार को विधि एवं न्याय मंत्रालय ने लॉन्च किया है। साथियों, ध्यान रखना, विधि एवं न्याय मंत्रालय ने लॉन्च किया, जिसके कारण यह चर्चा में है। यह पोर्टल आयकर अपीली न्यायाधिकरण के दिन प्रतिदिन के कामकाज की पारदर्शिता लाएगा और जवाबदेही तय करेगा। इस डिजिटल पोर्ट के उपयोग से कागज का उपयोग कम होगा, अर्थात फिर पेड़ कम काटे जाएंगे और पर्यावरण प्रदूषण कम होगा। यह पोर्टल विभिन्न पक्षों को अपनी अपीलों, विविध आवेदनों, दस्तावेजों, पेपर बुक्स इत्यादि को इलेक्ट्रॉनिक रूप में पेश करने में सक्षम बनाएगा। साथियों, अगला प्रश्न है, किसके द्वारा मातृ किशोरावस्था
और बचपन के मोटापे की रोकथाम पर राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन किया गया? नीति आयोग, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग, महिला आयोग, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय। साथियों, इसका सही जवाब है ए, नीति आयोग। साथियों, काफी इंपॉर्टेंट है प्रश्न। नीति आयोग द्वारा मातृ किशोरावस्था और बचपन के मोटापे की रोकथाम पर राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन किया गया, इसके कारण चर्चा में है। इस सम्मेलन में मोटापे को समस्या मानते हुए इसे मौन महामारी की संज्ञा दी गई। मोटापे को मौन महामारी की संज्ञा दी गई है। मोटापे को कम करने के लिए सबसे कारगर तरीकों पर चर्चा की गई। सम्मेलन में प्रतिनिधियों ने शारीरिक गतिविधि, स्वास्थ्य, भोजन, जीवन शैली को प्रोत्साहन करने के लिए बेहतर जनसंचार पर जोर दिया। अगला प्रश्न है, हाल ही में चर्चा में रहा करबुडे सुरंग कहाँ स्थित है? साथियों, काफी इंपॉर्टेंट है ये प्रश्न। उड़ीसा, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, रत्नागिरी, बिहार। साथियों, इसका सही जवाब है सी, महाराष्ट्र, रत्नागिरी। हजरत निजामुद्दीन से गोवा जाने वाली राजधानी एक्सप्रेस शनिवार को 26 जुलाई 2021 को करबुडे सुरंग के अंदर पटरी से उतर गई, जिसके कारण यह चर्चा में है। करबुडे सुरंग महाराष्ट्र के रत्नागिरी जिले में स्थित है। करबुडे सुरंग की लंबाई 6.5 किलोमीटर है। यह सुरंग कोंकण रेलवे मार्ग पर स्थित है। सुरंग कहाँ पर है? कोंकण रेलवे मार्ग पर स्थित है। साथ में अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन ने देश में विकसित पिनाका रॉकेट के उन्नत संस्करण का सफलतापूर्वक परीक्षण किया किस स्थान से? बेंगलोर, चांदीपुर, थुम्बा, श्रीहरिकोटा। साथियों, इसका सही जवाब है बी, उड़ीसा। साथियों, ध्यान रखना इस चीज़, डीआरडीओ जो भी प्रक्षेपण करता है मिसाइल या जो चीज़ों का, वो अक्सर परीक्षण जो है चांदीपुर, उड़ीसा से ही करता है। डीआरडीओ ने देश में विकसित पिनाका रॉकेट के उन्नत संस्करण को सफलतापूर्वक परीक्षण चांदीपुर के एकीकृत परीक्षण रेंज से किया, जिसके कारण यह चर्चा में है। परीक्षा के दौरान 25 उन्नत पिनाका रॉकेट को लॉन्च किया गया। इन्हें एक के बाद एक लगातार लक्ष्य को प्रक्षेपित किया गया। ये उन्नत पिनाका रॉकेट 45 किलोमीटर दूरी तक पर स्थित लक्ष्य को भेदने में सक्षम है। साथियों, अगला प्रश्न है, 17 वर्ष आयु की भारतीय खिलाड़ी शेफाली वर्मा का संबंध किस खेल से? कुश्ती, क्रिकेट, हॉकी, बैडमिंटन। साथियों, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसका सही जवाब है बी, क्रिकेट। शेफाली इंग्लैंड के खिलाफ भारतीय महिला क्रिकेट टीम में पदार्पण करने जा रही हैं, जिसके कारण यह चर्चा में है। 17 वर्ष आयु की भारतीय खिलाड़ी शेफाली वर्मा का संबंध क्रिकेट से। शेफाली बल्लेबाजी के लिए विश्व स्तर पर प्रसिद्ध हो चुकी हैं। वो अब तक 22 T20 अंतर्राष्ट्रीय मैचों में हिस्सा ले चुकी हैं। अगला प्रश्न साथियों, प्रसिद्ध सर्जन एस कामेश्वरन का 98 वर्ष की आयु में निधन हो गया। वह किसके विशेषज्ञ थे? न्यूरोलॉजी, कान, नाक और गले। यहाँ पर गले है। नेत्र, हृदय रोग। साथियों, इसका सही जवाब है बी, कान, नाक और गले। प्रसिद्ध सर्जन एस कामेश्वरन का 98 वर्ष की आयु में निधन हो गया, जिसके कारण वो चर्चा में है। वे सर्जन के रूप में कान, नाक और गले के विशेषज्ञ थे। प्रोफेसर कामेश्वरन का जन्म 1923 में हुआ था। उनकी प्रारंभिक शिक्षा लोयला कॉलेज और मद्रास मेडिकल कॉलेज में हुई थी। उन्होंने यूनाइटेड किंगडम में प्रशिक्षण लिया था। अगला प्रश्न है, कौन टोक्यो ओलंपिक के लिए क्वालिफाइंग करने वाले पहले भारतीय तैराक बन गए? साथियों, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। टोक्यो ओलंपिक के लिए क्वालिफाई करने वाले पहले भारतीय तैराक बने सौरभ चौधरी, साजन प्रकाश, ए और बी दोनों, इनमें से कोई नहीं। साथियों, इसका सही जवाब है बी, साजन प्रकाश। साजन प्रकाश आगामी टोक्यो ओलंपिक के लिए क्वालिफाई करने वाले पहले भारतीय तैराक बन गए, जिसके कारण वो चर्चा में है। साजन ने रोम में सेटेकोली ट्रॉफी में पुरुषों की 200 मीटर बटरफ्लाई में 1 मिनट 56.38 सेकंड का समय निकाल कर यह उपलब्धि हासिल की। क्वालिफिकेशन कट ऑफ 1 मिनट 56.48 सेकंड था। साजन प्रकाश केरल से हैं। उन्होंने 2015 में केरल में आयोजित राष्ट्रीय खेलों में 6 स्वर्ण पदक, 3 रजत पदक जीतकर रिकॉर्ड बनाया था। क्रोएशिया में शूटिंग विश्व कप किसने मिश्रित एयर पिस्टल टीम स्पर्धा में रजत पदक जीता है? साथियों, काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। क्रोएशिया में शूटिंग विश्व कप किसने मिश्रित एयर पिस्टल टीम स्पर्धा में रजत पदक जीता है? मनु भाकर, सौरभ चौधरी, ए और बी दोनों, इनमें से कोई नहीं। साथियों, इसका सही जवाब है सी, ए और बी दोनों, अर्थात मनु भाकर और सौरभ चौधरी दोनों लोगों ने मिश्रित एयर पिस्टल टीम स्पर्धा में रजत पदक जीता है।
हाल ही में कौन सा देश इंडोनेशिया को पीछे छोड़कर 2020 और 2021 में भारत का सबसे बड़ा क्रूड पाम ऑयल निर्यातक बन गया है? मलेशिया, इंडोनेशिया, सिंगापुर, इनमें से सभी। साथियों इसका सही जवाब है ए, मलेशिया। हाल ही में किस राज्य ने कृषि विविधीकरण योजना 2021 की शुरुआत की है? महाराष्ट्र, गुजरात, आंध्र प्रदेश, गोवा। साथियों इसका सही जवाब है बी, गोवा। अगला प्रश्न है, भारतीय मूल के किस नागरिक को 2021 की प्रतिष्ठित CEU ओपन सोसाइटी पुरस्कार से सम्मानित किया गया? के शैलजा, अरुंधति राय, ए और बी दोनों, इनमें से कोई नहीं। साथियों इसका सही जवाब है ए, के शैलजा। अगला प्रश्न है, 21वीं सदी के सबसे महान बल्लेबाज कौन बने हैं? महेंद्र सिंह धोनी, सचिन तेंदुलकर, विराट कोहली, रोहित शर्मा। साथियों इसका सही जवाब है बी, सचिन तेंदुलकर। कल का प्रश्न था, भारतीय वायुसेना में जम्मू कश्मीर की पहली महिला फाइटर पायलट कौन बनी है? साथियों काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये। माव्या सुदन, अवनी चतुर्वेदी, गरिमा सिंह, इनमें से सभी। साथियों इसका सही जवाब है ए, माव्या सुदन। पेरिस में तीरंदाजी विश्व कप में किसने स्वर्ण पदक जीता? अभिषेक वर्मा, सौरभ चौधरी, मनु भाकर, इनमें से कोई नहीं। साथियों इसका सही जवाब आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। यदि आप लोग चैनल को अभी सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब, शेयर और लाइक कीजिए। साथियों वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।